होता है कि पुलिस ने इग्नोर क्यों किया। नंबर 1 नंबर 2 ये सवाल पैदा होता है कि लड़की के शरीर पे कपड़ा अंडर गारमेंट्स तो होगा कहीं ना कहीं आपको पूरी नग्न अवस्था में कैसे थी, ये सवाल पैदा होता है। ईरानी चुप है। कौन ईरानी? अरे वो तो उस टाइम चूड़ियाँ भेजती थी ना, अब तो चूड़ियाँ भी नहीं दिखाती है। अब तो कौन से सुरंग में छुप के बैठी है, अब तो कभी दिखाई भी नहीं देती। अब तो सिर्फ बैठ करके एसी में ही वहीं से फरमान जारी करती है। गंभीर आरोप लगा रही हैं आप उनके ऊपर। वो लगातार औरत के नाम पे कलंक है। ऐसी औरतों ने हमारे देश को बर्बाद कर रही है। हमारी बेटियों के साथ जो हो रहा है ना, ऐसी औरतों की वजह से हो रहा है। जब तक पीछे नहीं जाओगे हम कैंडल मार्च करेंगे नहीं। आप कैसे नहीं कहें, जब से वो सत्ता में आई है कहाँ औरतों की आवाज उठा रही? सत्ता पे आते आवाज बंद, सत्ता में आते आवाज बंद, पद मिलते आवाज बंद। कल तक तो बड़ी चिल्लाती थी औरतों के लिए, आज कहाँ है? क्या है? अगला वजह है कि देश की बेटी के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती है, उसके बाद भी ये ना सड़कों पे उतरना पड़ता है आप लोगों को। क्या सरकार इंसाफ महिलाओं के लिए काम नहीं कर रही है क्या? सर अगर काम कर रही होती तो हम यहाँ ना होते। हम भी इतनी भरी ठंड में यहाँ पर हैं, हम इसीलिए कि हमारा दिल्ली का पुलिस प्रशासन, सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल ज़ीरो रही है और आज की बेटियाँ सेफ नहीं है यहाँ पे। यही वजह रही कि हम यहाँ पर हैं। अगर उस बच्ची के साथ इंसाफ हुआ होता तो हम यहाँ ना होते। मैडम ये कैसी बातें हो रही है कि क्योंकि एक कार के नीचे एक पत्थर भी आ जाता है तो पता चल जाता है, लेकिन 4 किलोमीटर बताया था, 4 किलो कोई 12 किलोमीटर कह रहे हैं, लेकिन जो है घसीट के ले जाया जाता है, फिर भी लोग कहते हैं कि ये दुर्घटना है, एक्सीडेंट है। इस पर क्या कहेंगी आप? सर ये आप देखिए ना, 12 किलोमीटर खदेड़ना, अगर आपकी गाड़ी के टायर के नीचे एक पत्थर भी आता है ना, आपको एहसास होता है कुछ आया, यानी ये जानबूझकर ये क्राइम किया गया। और जो इतना टाइम लग रहा है इस क्राइम को छुपाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ना, आप क्यों इतना टाइम लग रहा है, क्यों लग रहा है इतना टाइम, ये बताएं मुझे। टाइम लग रहा है इसलिए आपको लग रहा है? आप ये देखिए, यानी उनकी हिम्मत ही कैसे हुई इतना बड़ा क्राइम करने की? 4 घंटे यानी 12 किलोमीटर तक उस लड़की को क्या सोच रही होगी उन इंसानों की? आप ये देखिए एक मिनट, आप ये देखिए कि वो लोग कितने बेखौफ थे कि उनको पता था कि हम कोई भी क्राइम करेंगे एंड विल गेट अवे विद इट। मतलब दे विल लाइक कि हमें कुछ नहीं हो सकता, हम तो जो है हमारे पास सपोर्ट अच्छी है तो हम कुछ भी करेंगे एंड विल गेट अवे इट इजीली, और हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये देखिए ना, उनको डर ही नहीं है किसी चीज का। इससे एक्सीडेंट में जिस लड़की की मौत हुई है उसकी जो फ्रेंड है वो तक उनके खिलाफ गई है, कह रही है कि नशे में थी, नशे में धुत थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। क्या कहना चाहेंगे इस पर? फ्रेंड ऐसी बोल रही है तो फिर शायद झूठ हो सकता है कि ना जो एविडेंस है उसको मिलाया गया हो। बुलवाया जाएगा। मतलब अगर छोटा बच्चा उठ के आएगा वो कह देगा आपके टायर के नीचे, आपकी गाड़ी के नीचे कोई चीज फंस जाती है तो आवाज आती है। आप इतना बड़ा इंसान है, उस गाड़ी के नीचे लोग देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और वो लड़की कह रही है मैंने उसे देखा था। ये बात बहुत झूठ है और साफ साफ दिख रहा है कि ये झूठ की साजिश है। और सर वो बार बार बोल रहे हैं, बार बार कह रही है कि देखो अगर कभी भी कुछ भी फंसता है तो हमेशा आवाज आती है। ऐसे 10-12 किलोमीटर चलने के बाद कैसे आवाज नहीं आई उनको? Even being drunk, does this justify? ये जो आपने मर्डर किया है, does this justify? अगर वो लड़की ड्रंक भी थी, that is something कि हाँ चलो उसने गलती करी कि वो ड्रंक थी, लेकिन क्या वो जस्टिफाई करता है किसी और को उसे मार देना? आदमी भी जो है ड्रंक घूमते हैं आदमी, तो क्या कोई भी इंसान ऐसे सामने लाके मार देगा? आप ये बताइए कि गाड़ी के अंदर हम लोग ड्राइव करते हैं, एक छोटा सा तिनका भी कुछ भी आ जाता, पता चलता ना ड्राइवर को कि अभी हाँ गाड़ी के अंदर नीचे, और इतनी बड़ी डेड बॉडी नहीं पता चली उनको कि ये तो एकदम ही दूसरा निर्भय कांड हुआ है 10 साल के बाद। बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। बिल्कुल नहीं है सुरक्षित, पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं है। आप ये बताओ, कहते हैं कि जी केजरीवाल क्या पुलिस किसके अंडर में? एलजी के अंडर में, केंद्र सरकार के अंडर में। और कल 2 दिन के बाद वो लड़की वो कहाँ चली गई थी? जिस दिन ऐसा हुआ वो लड़की कहाँ थी? अब वो लड़की को समझा बुझा कर बोला गया है कि तुम जो ये कह रही हो यही सही है। निधि की बातें बिल्कुल झूठ है।
ये बात सच नहीं है, हम इससे सहमत नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल। एक बात बताइए, अगर ड्रिंक करी होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आती? ऐसा कुछ नहीं है। अगर ड्रिंक करी होती तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आता, कोई मेंशन नहीं हुआ। बिल्कुल, वो लड़की अपनी ड्यूटी के लिए गई हुई थी और उस लड़की के साथ इतना गंदा व्यवहार किया गया। एक दोस्त के खिलाफ आ गई है, क्या वजह है? झूठ बोल रही है लड़की। दोस्त नहीं कहेंगे, 2 दिन बाद उसकी दोस्ती जागी है। 2 दिन बाद वो बिल्कुल झूठी है, जो उसने बयान दिया है बिल्कुल झूठ बोले। आप ये बताइए, एक बात ये बताइए कि डीसीपी साहब ने पहले ही कैसे कह दिया कि ये एक्सीडेंट है? कोई कार्रवाई नहीं, कोई उसकी रिपोर्ट नहीं आई, जांच नहीं, कुछ नहीं, अपने आप ही बोल दिया क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर था पीछे से, बीजेपी वालों का प्रेशर था, इसलिए डीसीपी साहब ने बोला कि ये एक्सीडेंट है और हमारी मांग है उसको न्याय मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी मिलनी चाहिए जैसे निर्भया कांड में हुआ था। आप एक बात बताइए, जब हम रोड पे चलते हैं और कोई रूल फॉलो नहीं करते तो उसका चालान तक घर तक आता है, क्या वो लड़की पता नहीं लगी? पुलिस वालों ने देखा नहीं? ये पुलिस वालों ने देखा नहीं क्या? दीपक लड़का है, उसने कम से कम 20 बार फोन किया है, पुलिस का आती और सवाल पैदा होता है कि पुलिस ने इग्नोर क्यों किया। नंबर 1 नंबर 2 ये सवाल पैदा होता है कि लड़की के शरीर पे कपड़ा अंडर गारमेंट्स तो होगा कहीं ना कहीं, आपको पूरी नग्न अवस्था में कैसे थी, ये सवाल पैदा होता है। लड़की का क्या हालात हुए हैं? पोस्टमार्टम बेशक कुछ भी कहे, लेकिन एक पब्लिक के मन में एक सवाल और है कि इसमें अगर कोई बड़ा नेता जो बीच में पैसे वाला है, वो पैसा देकर कुछ भी करवाया जा सकता है और इसको एक ऐसा हादसा देने की कोशिश की जा सकती है कि ये एक हादसा है। लेकिन अगर मीडिया जिस ढंग से हम देख रहे हैं, पब्लिक पागल नहीं है, पब्लिक दीपक को भी देख रही है। नहीं, बिल्कुल हादसा नहीं है। आप ये बताइए कि जब एक छोटी सी चीज गाड़ी के नीचे आगे पता चलती है ना, इतनी बड़ी डेड बॉडी नहीं पता चलती। 12 किलोमीटर उस बॉडी को घसीटते फिरे हैं, उनको कुछ नहीं पता लगा कि हमारे गाड़ी के नीचे क्या है। सब कुछ जान से हुआ है, उन्होंने हत्या करी है, उस लड़की के इतनी बुरी तरह मारा है, इतनी बुरी तरह उसको मौत के अंजाम तक पहुंचाया है। ये सारा सरासर झूठ है, ये हत्या है, एक एक्सीडेंट, ये हत्या है। बिल्कुल भरोसा नहीं है। अगर उस टाइम जागरूक होती पुलिस तो आज ये हत्या नहीं होती। आज गली में वो लड़की रोडों पे घिसटती हुई नहीं फिरती। सारा गंदा प्रशासन पुलिस का है। पुलिस से हम न्याय की मांग करेंगे, पुलिस से कहेंगे कि बिना किसी के भेदभाव के आप इसको उचित अंजाम तक पहुंचाएं। आपने उस लड़की की फ्रेंड का बयान सुना होगा, वो कह रही है कि इतनी नशे में थी कि उसने एक बार ट्रक में भी। आप ये बताइए, आप नशे में बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी डिक्लेयर नहीं करा है, पोस्टमार्टम में नहीं निकला है। जो उस लड़की ने पहले उससे लड़ाई भी की है, उस लड़की ने पहले लड़ाई की है, उन दोनों की लड़ाई हुई है और लड़ाई के बाद हो सकता है वो उन लोगों को गाड़ी चलाने के पीछे हुई। नहीं, ये तो वो कह रही है ना, हमें नहीं मालूम। ये तो वो कह रही है कि उनकी लड़ाई होती है, उसके बाद वो कहती है स्कूटी चलाने पे लड़ाई होती है। लेकिन अगर वो इतना प्यार करती है कि वो नशे में है, उसको गाड़ी चलाने नहीं दे रही, तो ऐसे में उसकी हेल्प करने के बजाय 100 नंबर पे फोन नहीं कर रही है। मैडम, क्या वजह है कि देश की बेटी के साथ आए दिन कोई दुर्घटना पेश आती है और उसे साफ दिलवाने के लिए सड़कों पे उतरना पड़ता है? ये कानून हमारा अच्छा नहीं है, कानून की व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज कानून स्ट्रिक्ट होगा ना तो ये हमारे साथ जो हो रहा है ना, हर साल हर पल वो होना बंद हो जाएगा। कानून प्रशासन को कड़ी होना चाहिए। कैसे कह दिया